हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जेई की इस सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से सभी बच्चों का वेलकम करता हूं। बच्चों आज चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर नंबर 18 है। और जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर जो हमने आपको लास्ट 2 लेक्चर प्रोवाइड किए थे, लेक्चर नंबर 15 एंड 16, लेक्चर नंबर 15 एंड 16 एंड 17 ऑल्सो। तो 16 और 17 लेक्चर में और 15 में ये जो कंटिन्यू तो 3 लेक्चर आपको दिए गए थे, इसमें हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने डिस्कस किया था और उस टॉपिक का नाम था आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, जितने भी थ्योरी के पॉइंट इस टॉपिक से रिलेटेड हो सकते थे वो सारे के सारे पॉइंट हमने 3 लेक्चर की हेल्प से आप तक पहुंचाए हैं। आप लोग उन लेक्चर को सभी को ध्यान से देखेंगे और लेक्चर देखने के साथ साथ आपको थोड़ी सी NCERT की भी हेल्प लेनी है। NCERT टेक्स्ट बुक, उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज आपको पता लग पाएगी कि NCERT और जो हमने आपको लिखवाया है उसमें क्या चीज़ कॉमन है और क्या चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है। तो हमने आपको आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसके बाद में आइडियल के एग्जाम्पल विद ग्राफ, नॉन आइडियल के एग्जाम्पल विद ग्राफ, ये भी आपको डिस्कस किया था। और लास्ट में हमने नॉन आइडियल के 2 केस, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, ये 2 केस भी आपके सामने डिफरेंस के बेस पर एक्सप्लेन कर दिए थे। उम्मीद है ये पूरा टॉपिक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रहता है तो आप लोग किसी भी मेथड से कॉलिंग करके, व्हाट्सअप चैट की हेल्प से या फिर जो हमारी ऐप है उसमें भी आप लोग इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। चलिए खैर बच्चों, आज जो हमारा ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। पहले तो एक छोटा सा ही टॉपिक है वो मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ और उसके बाद में इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल पोर्शन है वो हम आपके सामने डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। जैसा कि आप लोग जानते हो चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो ये मान के चलिए चैप्टर का फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो चुका है। अब जो सेकंड हाफ है चैप्टर का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने एक टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हो कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हमने कंप्लीटली आपके सामने टॉपिक एक्सप्लेन किया है। इसी टॉपिक से मिलता हुआ एक और टॉपिक मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं और ये है, इस टॉपिक का नाम है एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स हम लोग किन्हें बोलते हैं, ये टॉपिक है। या फिर हम लोग कभी कभी ये भी बोल देते हैं ऑल्सो known as एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। इन्हें हम लोग एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं बच्चों। ओके, क्या होते हैं एजियोट्रोप्स? देखिए, एजियोट्रोप्स एक तरह के नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन आइडियल, आइडियल नहीं होते, नॉन आइडियल। अब नॉन आइडियल में 2 केस बनते हैं, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो मैं यहां पर पॉइंट लिखने जा रहा हूं, एजियोट्रोप्स आर the non-ideal solution are the non-ideal solution in which
change in boiling point of the solution. Change in boiling point of the solution with respect to solute and solvent with respect to solute and solvent have great difference मतलब क्या है इसका कहने का? शायद आपको ये अभी ये सेंटेंस, ये लाइन आपको समझ में नहीं आई होगी। देखिए, जब हम लोग दो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन बनते हैं। सोल्यूट मिक्स कर दिया, सॉल्वेंट, और मिक्स करके जो बना वो सॉल्यूशन कहलाता है। अब सॉल्यूशन, अगर मैं नॉन आइडियल की बात करूं, आइडियल तो अलग हो गई, अगर मैं नॉन आइडियल की बात करूं जिनमें अट्रैक्शन या रिपल्शन लगता है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अट्रैक्शन होगा तो नेगेटिव डेविएशन, रिपल्शन होगा तो पॉजिटिव डेविएशन। तो ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो आफ्टर मिक्सिंग हमें जिनमें ये देखने को मिलता है कि उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्योर सोल्यूट या फिर प्योर सॉल्वेंट। ठीक, मतलब नॉर्मल जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, नॉर्मल तो सभी नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, लेकिन उनमें से कुछ कंपोनेंट ऐसे आ जाते हैं कि कुछ कंपोनेंट में या तो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा लग जाता है या फिर रिपल्शन फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है। अगर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बॉन्डिंग बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक, मतलब उस सॉल्यूशन का, जिसे हम लोग एजियोट्रोप बोल रहे हैं, उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, या तो डिक्रीज होगा एक बहुत बड़ी वैल्यू से या इंक्रीज होगा एक बहुत बड़ी वैल्यू से। समझ गए? इस बेस पर एजियोट्रोप दो टाइप के होते हैं। एक बोलते हैं हम लोग नेगेटिव एजियोट्रोप, एक बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव एजियोट्रोप, या फिर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप या फिर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। दो टाइप के होते हैं। इसमें लिख रहा हूं कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर, जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। मिक्सचर हैव ग्रेट अट्रैक्शन और रिपल्शन, ग्रेट अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सोलवेंट। ठीक, किसके कंपैरिजन में? देन नॉर्मल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब कहने का यह है कि होते तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही है, लेकिन एजियोट्रोप को थोड़ा सा अलग इसलिए रखा गया है कि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? अट्रैक्शन या रिपल्शन। मतलब मान लिया दो कंपोनेंट है, ठीक, और ये दो कंपोनेंट में से एक सोल्यूट एक सोल्वेंट, और इनमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है बाकी सबसे, मतलब बाकी जो सॉल्यूशन है नॉन आइडियल उनमें से इनमें सबसे ज़्यादा लग रहा है। तो ऑब्वियसली अगर इनमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लग रहा है तो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होगा। तो जिनका बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल कंडीशन से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या नॉर्मल कंडीशन से बहुत ज़्यादा घट जाता है, ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगर होगा अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन,
अगर अट्रैक्शन हुआ तो अट्रैक्शन पर ये शो करेंगे नेगेटिव डेविएशन, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। इफ अट्रैक्शन इज अकर, अगर अट्रैक्शन होगा, देन अट्रैक्शन इज अकर, देन दे शो नेगेटिव डेविएशन। तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, मतलब नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन को हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बोलते हैं बच्चों, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन अट्रैक्शन होगा, सो दे आर कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। हम लोग इन्हें मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बोलते हैं, मतलब ये अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, इसे ध्यान से नोट करना। रही बात इनके एग्जाम्पल्स की, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स की, इनके एग्जाम्पल भी आप होमवर्क के लिए नोट कर ले, इन्हें खुद सर्च करना है आपको, कम से कम 3 या 4 एग्जाम्पल, ठीक है। क्योंकि आप लोग सर्च करोगे तो आप लोग इस बहाने से पढ़ेंगे तो जरूर, कम से कम इसे तो सर्च करेंगे इसे आप लोग। ऐसा ही पॉइंट एक और बनता है, इफ रिपल्शन इज अकर, अगर इसके अपोजिट अगर रिपल्शन काम करता है 2 मॉलिक्यूल के बीच में, इज अकर, देन दे शो पॉजिटिव डेविएशन। और जब पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे तो रिपल्शन लग रहा है, तो रिपल्शन में मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन तो है नहीं, तो रिपल्शन जब होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, मतलब वो अपने आप ही अलग हो जाएंगे, ठीक। तो कह सकते हैं सो दे आर कोल्ड क्या बोलते हैं हम लोग इन्हें, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, इन्हें बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। मैंने इसे भी अंडरलाइन कर दिया, और इसके एग्जाम्पल भी आपको होमवर्क के लिए करने हैं। मैं इस चीज को थोड़ा सा अलग बॉक्स में लिख रहा हूं, जिससे कि आपको हाईलाइट करके याद हो जाए कि ये काम आपने खुद करना है, ठीक है। एक बार मैं फिर रिवाइज कर रहा हूं, एजियोट्रोप किन्हें बोलते हैं। मैंने कहा नॉन आइडियल सॉल्यूशन में से कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो एजियोट्रोपिक की तरह बिहेव करते हैं, और ये कब होता है, मैंने कहा जिन सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में या तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन लगता है या बहुत ज़्यादा रिपल्शन, तो इस वजह से उन सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होता है सोल्यूट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, वो या तो बहुत ज़्यादा हो जाता है या बहुत कम, मतलब डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मल वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन से। तो क्या लिखवाया मैंने, एजियोट्रोप्स आर द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस इन विच चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विद रेस्पेक्ट टू सोल्यूट एंड सॉल्वेंट हैव ग्रेट डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। तब एजियोट्रोपिक मिक्सचर हैव ग्रेट अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन सोल्यूट सॉल्वेंट देन नॉर्मल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो नॉर्मल नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है वो किस वजह से होता है, या तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा तो बॉन्डिंग बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, या फिर रिपल्शन होगा, तो कोई एक तो होगा, ओके। तो अगर होगा अट्रैक्शन, क्या लिखा, इफ अट्रैक्शन इज अकर दे शो नेगेटिव डेविएशन। ऑब्वियसली कहा था हमने आपको लास्ट लेक्चर में कि नेगेटिव डेविएशन कब होगा, जब अट्रैक्शन होगा, ठीक। नेगेटिव डेविएशन, सो दे आर कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स।
एग्जाम्पल आपको खुद सर्च करने सभी बच्चों को, ठीक। उसके बाद इफ द रिपल्शन इज अकर देन दे शो पॉजिटिव डिविजन। ये यहां पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, पॉजिटिव डिवीजन, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, पॉजिटिव डिवीजन, एंड सो दे आर कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग, मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा रिपल्शन के कारण, ठीक। तो ये हमने कंप्लीट किया। एक छोटा सा टॉपिक था, आपकी एनसीईआरटी में भी है और आपको कहीं ना कहीं इसके भी एग्जाम्पल याद करने हैं, बिल्कुल ठीक ऐसे ही जैसे आप लोग पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल्स याद कर रहे हो बच्चों, ठीक है। थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है और फिर दोबारा से हम लोग एक बार एक न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है स्टूडेंट। वीडियो स्टॉप करके सभी बच्चे इसे नोट करिएगा इस पूरे पोर्शन को। और अब मैं आता हूं एक न्यूमेरिकल पोर्शन पर, एक मैथमेटिकल पोर्शन पर। ओके स्टूडेंट, तो आप लोगों ने बच्चों ये पूरा पोर्शन नोट कर लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और अब मैं इसे यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, और अब मैं एक बार फिर से शुरू करता हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बल्कि मैं कहूँ कि इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये मान के चलिए आपका हाफ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, हाफ से थोड़ा ज़्यादा ही कंप्लीट हुआ है, कम नहीं कंप्लीट हुआ है। और अब जो बचेगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और खासकर आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, नीट के लिए और जेईई के लिए। आप लोग ये मान के चलिए कि इस बार भी नीट में इस टॉपिक के ऊपर जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है। 2020 में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर एक क्वेश्चन आ रखा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आप लोग पढ़ेंगे करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बस आप लोग, मेरी आपसे रिक्वेस्ट या सजेशन जो भी आप लोग मानना चाहते हैं यही है कि आप लोग लेक्चर को बहुत ध्यान से देखें, चाहे आपको एक बार देखना पड़े, 2 बार देखना पड़े, 3 बार देखना पड़े, इससे ज़्यादा कितनी बार भी देखना पड़े, लेकिन आप लोग ध्यान से लेक्चर को देखें, ठीक है। आपके तीनों फॉर्मेट बोर्ड प्लस नीट प्लस जेईई, तीनों फॉर्मेट के क्वेश्चंस, एक सिंगल क्वेश्चन भी आप लोग नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप लोग पेपर उठा के देख लेना इस चीज़ का, ठीक है। तो चलिए खैर, वो तो आपको पता लग ही जाएगा जब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे इस चीज़ के। तो मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस चैप्टर का नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बच्चों, देखिए हम लोगों ने सॉल्यूशन पढ़ लिया। पहली बात तो सभी बच्चे इसे मार्क कर लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बल्कि जितने ज्यादा से ज्यादा वेरी वेरी लगा सकते हैं वो मान के लिए, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। एवरी ईयर ये मान के चलिए क्वेश्चन आता ही आता है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात हम लोग यहां पर कर रहे हैं। क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? का सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक सोल्यूट और एक सोलवेंट, ठीक है। सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है। मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा आप लोग सभी बच्चे, फोकस करके। द प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट कह दीजिए, नंबर कह दीजिए, क्योंकि नंबर भी तो अमाउंट ही है एक तरह का। नंबर ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, इन चीजों पर डिपेंड करती है, मतलब सोल्यूट पर डिपेंड करती है। उन्हें हम लोग बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 4 होती है, ठीक है। तो पहले तो डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन है? द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन
which are directly proportional to number of particles और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब एक तरह से ये मान के चलिए अमाउंट, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल अमाउंट को भी तो इंडिकेट कर रहा है ना, लेकिन मेनली नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर अमाउंट ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर ऑफ द सोल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल कह दीजिए, अमाउंट कह दीजिए, ऑफ द सोल्यूट आर known as colligative properties। इन्हें हम लोग बोलते हैं बच्चों colligative properties। कितने टाइप की होती हैं बच्चों? ये 4 टाइप की होती है, मतलब 4 हैं ये। तो there are 4 colligative properties, 4 colligative properties 4 होती है। कौन कौन से होती है 4? नंबर 1, lowering in वेपर प्रेशर, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। लोवरिंग, ये जो LOW इतने वर्ड का मतलब क्या है? लो, कम। आप इसे अगर थोड़ा सा सिंपल करना चाहें, आप कह सकते हो वेपर प्रेशर में कमी। मैं थोड़ा सा आसान बात को थोड़ा सा आसान कर रहा हूं। वीपी का मतलब होता है वेपर प्रेशर, मतलब यहां पर क्या हो रहा है? वेपर प्रेशर में कमी। वेपर प्रेशर यहां पर कम हो जाएगा। सोल्यूट पर डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है तो वो तभी पता लगेगा जब हम लोग इसे पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि हर एक को डिटेल में पढ़ना है, इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है और न्यूमेरिकल करना है उसके ऊपर। वेपर प्रेशर में कमी। दूसरे नंबर पर एलिवेशन, और आपको पता है एलिवेशन का मतलब क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज होना, बढ़ जाना, मतलब हाई। इसे कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी। आई थिंक सभी बच्चे ये हिंदी वाले वर्ड भी समझते होंगे। ठीक है, उम्मीद मुझे यही है। वेपर प्रेशर में कमी, बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट। तीसरे नंबर पर जो आता है वो है डिप्रेशन। अच्छा, डिप्रेशन का मतलब सब समझते होंगे। बोलते हैं ना किसी को भी कि भाई ये आदमी डिप्रेशन में चला गया, मतलब इसका जो कॉन्फिडेंस है वो क्या हो गया? लो हो गया, कम हो गया। तो डिप्रेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? डिक्रीज। बस ऐसे ही टेक्निकल वर्ड यूज किए हुए हैं उन्होंने। ऐसा नहीं कि हम लोग इनकी जगह कुछ और यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो NCERT में लिखे हैं हमें वही पढ़ने हैं। ठीक है, हमें पढ़ने वही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें तो यहाँ पर मीनिंग समझना है, हमें तो न्यूमेरिकल सोल्व करना है ना, तो हमें तो मीनिंग समझना है। इसलिए मैंने मीनिंग भी लिखवाया इनका आपको। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, मतलब कह सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट में कमी, क्योंकि डिप्रेशन वर्ड का मतलब भी क्या होता है? कमी।
और लास्ट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन इसे लिखते ही इतना ही है बस, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब इसका मीनिंग या फिर जो बातें हैं वो वहीं पता लग जाएगी धीरे, ज़्यादा बड़ी कोई बात नहीं है। एक बार 2 मिनट के लिए दोबारा से मैं रिवाइज कर रहा हूँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। देखिए बच्चों, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। एक कंटेनर में आप लोग क्या करिए, एक कंटेनर में मैं यहां पर बता भी रहा हूं, एक आपने बीकर लिया और उस बीकर के अंदर आपने पानी भर लिया, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या भर लिया, प्योर वाटर, ठीक। इस बीकर में आपने क्या किया, एक सोल्यूट ऐड कर दिया। प्योर वाटर का मतलब सोलवेंट, ये तो सोलवेंट है, ठीक। सोल्यूट ऐड कर दिया। सोल्यूट ऐड करने पर इस बीकर के अंदर जो पानी है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे। जब आप लोग इसके अंदर सोल्यूट ऐड कर दोगे तो अब ये सोलवेंट तो रहेगा नहीं, क्या बन जाएगा, ये सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। अब इसके अंदर चेंजेस क्या क्या आएंगे, क्या क्या चेंजेस आएंगे, जरा जरा मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। मान लिया अगर आप प्योर वाटर को गर्म पानी किसी बर्नर के ऊपर, किसी बर्तन में इस प्योर वाटर को आप लोग बर्नर के ऊपर रखे हुए हैं और इसे बॉईल कर रहे हैं। बॉईल करते हुए पानी में उसकी वेपर बनेगी, वेपर बनेगी तो प्रेशर बनेगा, उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, मेरी बात को समझिए ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, ठीक। अच्छा, अब प्योर वाटर का क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है तो वेपर प्रेशर भी फिक्स ही होगा, ठीक। ये तो बात यहां खत्म हुई। लेकिन जैसे ही आपने सोल्यूट ऐड किया, आप इसे प्रैक्टिकली घर में करके भी देख सकते हैं, उबलते हुए पानी में आप लोग बाहर से कोई सोल्यूट ऐड कर दीजिएगा, पहले जो वेपर बन रही थी ना वो या तो हो जाएंगी बननी कम या हो जाएगी बननी बंद, ठीक। तो पहले तो वेपर बन रही थी, जैसे ही सोल्यूट ऐड किया वेपर बननी कम हो गई। मतलब कहने का प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और जब सॉल्यूशन बन गया उसका वेपर प्रेशर कम, ठीक। इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में कमी। कैसे हुई वेपर प्रेशर में कमी, जब आपने सोल्यूट ऐड कर दिया। अच्छा, जितना ज्यादा सोल्यूट ऐड करोगे ये जो कमी है ये उतनी ज्यादा होगी। अगर सोल्यूट थोड़ा सा ऐड किया तो वेपर प्रेशर में जो कमी आई वो थोड़ी सी कम आएगी। सोल्यूट और ऐड कर दिया, जैसे जैसे सोल्यूट ऐड करते जाओगे वेपर प्रेशर में कमी आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी। इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। किस वजह से आई ये, सोल्यूट की वजह से। इसका मतलब किस पर डिपेंड कर रही है ये, सोल्यूट पर। तो इसे हमने बोल दिया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक। तो ये तो पहला, बाकी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे भी, इसे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी। मान लिया अगर आप इसे बॉईल कर रहे हो एक बर्नर पर प्योर वाटर को, और दूसरे बर्नर पर उसके बगल में उसके बराबर में दूसरे बर्नर पर इसे गर्म कर रहे हो, ठीक। ये पहले सोलवेंट था, सोल्यूट ऐड करने पर सॉल्यूशन बन गया। तो सबसे पहले और सबसे आसानी से कौन बॉईल हो जाएगा, ऑब्वियसली सोलवेंट। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, फिक्स होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही उबलते हुए पानी में आप लोग सोल्यूट ऐड कर दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम या ज्यादा, ज्यादा, बढ़ोतरी होगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। समझ गए बात को, ऐसा करके देख सकते हैं आप लोग ये बात, ठीक। तो ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ठीक ऐसे ही हमें पढ़नी है।
तो जब किसी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ऐड करते हैं तो यहां पर 4 फिनोमिना होते हैं। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर में कमी आती है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। कैसे होता है ये बाद में समझाएंगे हम लोग आपको। और लास्ट क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। तो पहले तो मुझे यही समझाना पड़ेगा आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। और मुझे उम्मीद तो ये कि जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी स्ट्रीम के, क्योंकि मैथ्स वालों को शायद ना पता हो, बायोलॉजी में ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, मैथ्स वालों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसे हम पढ़ाएंगे, सबको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहले तो आप लोग वीडियो स्टॉप करके ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उसके रिगार्डिंग नोट कर लीजिएगा। डायग्राम जरूर बना लीजिएगा आप लोग, जिससे कि आपको चीजें थोड़ा सा आसानी से समझ में आए। तो पहले नोट करिए, फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके स्टूडेंट, तो बच्चों आज तो टाइम नहीं बच पाया अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को ये अपना टॉपिक यहीं से शुरू करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।